मुझे 90% से ज्यादा जो लोग सवाल करते हैं वो ये है कि मेरा स्टाफ सिंसियर नहीं है, हमें हर काम इनके पीछे पीछे रह के करवाना होता है। टेस्ट एक दिन कुछ और होता है, दूसरे दिन टेस्ट कुछ और होता है। स्टाफ अपनी मर्जी से छुट्टी कर लेता है, ब्लैकमेल करता है, जो काम कहा जाए वो पूरा करते ही नहीं है। जबकि वही बंदा जब किसी और जगह पर जाकर काम करता है जहाँ पर एक सिस्टम लगा होता है तो वो बंदा अच्छा परफॉर्म करता है। इसका मतलब है कि स्टाफ में मसला नहीं है, मसला स्टाफ मैनेजमेंट में है। मैं हूं साजिद जावा, CEO जावा ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट, और आप रेस्टोरेंट ऑनर फ्रीडम सीरीज की चौथी वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टाफ मैनेजमेंट सीखेंगे। हर रेस्टोरेंट ओनर का ये ख्वाब होता है कि उसका स्टाफ ऑटोमेटिक तरीके से काम करे और वो इस झंझट से ज़हनी तौर पर आजाद हो जाए। आज इस इशू को मैं जड़ से पकड़कर एक्सप्लोर करूंगा और इसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। देखिए, आपका रेस्टोरेंट एक बाग की तरह है और आप उसके माली हैं, और जब माली के बाग में कोई पौधा सूख रहा होता है या सही तरीके से फल ना दे रहा हो तो माली क्या करता है? वो ना तो तने पर काम करता है ना ही पत्तों पर काम करता है, वो सीधा जड़ों पर काम करता है। इसलिए स्टाफ मैनेजमेंट के इशू को मैं जड़ से पकड़ूंगा। सबसे पहले समझिए स्टाफ मैनेजमेंट के 4 स्टेप। नंबर 1 स्किल, नंबर 2 एटीट्यूड, नंबर 3 ऑटो पायलट सिस्टम, नंबर 4 फ्रीडम ऑफ रेस्टोरेंट ओनर। चौथे स्टेप में जाकर आपको फ्रीडम मिलेगी। पहला पॉइंट स्किल सिर्फ स्टाफ से ताल्लुक रखता है, और दूसरा पॉइंट एटीट्यूड स्टाफ के साथ साथ रेस्टोरेंट ओनर और मैनेजर दोनों के साथ ताल्लुक रखता है। अगर आप चाहते हैं कि स्टाफ मैनेजमेंट का इशू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर अपने स्टाफ की ड्यूटी वहां पर लगा देते हैं जहां उनके पास स्किल्स नहीं होती। आप जितने मर्जी SOPs बना लें, चेक लिस्ट बना लें, लेकिन अगर बंदे के पास स्किल नहीं है तो वो हमेशा परफॉर्मेंस में खराबियां पैदा करेगा और आप यही कहेंगे कि स्टाफ सही काम नहीं करता। सबसे पहले स्किल पहचानिए कि किसकी क्या स्किल है। जिस पोजीशन के लिए आप स्टाफ हायर कर रहे हैं उसका प्रॉपर इंटरव्यू और ट्रायल से चेक करें कि उसके पास वो स्किल हैं भी या नहीं। वेटर के पास वेटर वाली स्किल्स हैं या आपने चलता फिरता बंदा वेटर बना दिया है और फिर बाद में आप गिला करते हैं कि वेटर कस्टमर को डील सही तरीके से नहीं करता। क्लीनर के पास क्लीनिंग की स्किल्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप हमेशा सफाई से परेशान रहेंगे। इसलिए अगर आप स्किल्स को पहचान कर उसकी स्किल के मुताबिक उसकी ड्यूटी वहां लगाएं जहां उसकी स्किल है तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अपने काम में एक्सपर्ट है। कहावत है ना, जिसका काम उसी को साजे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 एटीट्यूड। अगर किसी इंसान के पास हाई स्किल्स हों लेकिन उसके पास एटीट्यूड अच्छा ना हो तो उसकी हाई स्किल्स भी एटीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाती है, और स्किल्स होने के बावजूद वो बंदा आपके लिए सरदर्द बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर किसी में स्किल्स की कमी है लेकिन एटीट्यूड अच्छा है, वो बंदा फिर भी आपके काम आ सकता है, क्योंकि स्किल्स सीखी जा सकती है और वो कामयाब हो सकता है। लेकिन एटीट्यूड सालों से गुट्टी में पड़ा होता है और स्किल थोड़े ही दिनों में सीखी जा सकती है। एटीट्यूड और स्किल्स को कंट्रोल रखने के लिए हम KPI बोर्ड तैयार कर सकते हैं, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिससे उनकी नंबरिंग होगी और स्कोरिंग होगी, जिससे पता चलेगा कि कौन अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी स्किल में, एटीट्यूड में अच्छा है और कौन कमजोर है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टाफ मुश्किल वक्त में कैसा बिहेव करता है, आपस के मामलात में उनका क्या बिहेवियर है। लेकिन इससे पहले कि स्टाफ के एटीट्यूड का KPI चेक करें, उससे भी एक बात ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि हर रेस्टोरेंट ओनर और मैनेजर अपना KPI रिकॉर्ड चेक करें। कैसे चेक करना होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके लिए मैं आप रेस्टोरेंट ओनर और मैनेजर को 11 सवाल दे रहा हूँ। इन 11 सवाल को आपने खुद सोचना है और हर सवाल के सामने अपने नंबर लगाने। अगर तो आपके नंबर 5 से कम है तो आप स्टाफ का एटीट्यूड जितना मर्जी अच्छा कर लें, आप फिर भी स्टाफ को मैनेज नहीं कर सकते। असल में स्टाफ मैनेजमेंट हर किसी के बस की बात नहीं है। ये एक आर्ट भी है और स्किल्स भी है। आर्ट कहते हैं जो टैलेंट आप में नेचुरली पाया जाए, और स्किल्स कहते हैं जिसको हम सीख सकते हैं। दूसरों का मुहासबा करना आसान है, मगर अपना मुहासबा करना कड़वा और तकलीफ दे। अगर रेस्टोरेंट ओनर फ्रीडम चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, अपने सिस्टम को ऑटो पायलट पर लेकर आना चाहते हैं, तो खुद को और अपने मैनेजर को तैयार कीजिए अपने KPI रिजल्ट चेक करने के लिए। इसके बाद स्टाफ की स्किल्स और एटीट्यूड को चेक करने के लिए जो KPI
बोर्ड होगा वो मैं आपको दूंगा, जिस पर आपने सुपरविजन करनी है और उनको स्कोर देना है, जिस पर आपका सिस्टम ऑटो पायलट पर चलेगा। हर स्टाफ के नंबर जो बढ़ते जाएंगे तो आप स्टाफ की मैनेजमेंट से फ्री होते जाएंगे, आजाद होते जाएंगे। पेन और पेपर ले और 11 सवाल नोट करें, यही आपका KPI डिफाइन करेंगे। ईमानदारी से इनके सामने अपने नंबर लगाएं और फिर किसी भरोसे वाले से जिसके साथ आप खुलकर अपनी प्राइवेट बात कर सकते हो, जो आप पर खुलकर तनकीद भी कर सकता हो, उससे वेरीफाई करवाएं। ये सिर्फ आपका KPI नहीं बल्कि एक आईना भी है जो आपको बताएगा कि आप अपने स्टाफ को ऑटो पायलट मोड पर कितना लेकर जा सकते हैं। जितने नंबर आपके ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही आपका स्टाफ भी अच्छा होगा। आपको इन सवालों के जवाब देते हुए अपने बारे में भी पहचान होगी और फिर जिस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो वहां पर खुद को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आपका बिजनेस चाहे आप चला रहे हो या आपका मैनेजर ऑटो पायलट सिस्टम पर चले। तो चलिए तैयार है। फिर पहला सवाल, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? सोचिए और जवाब लिखिए। एक कामयाब रेस्टोरेंट ओनर का मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं होता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का दिल जीतना होता है। जब आपका फोकस सेल बढ़ाने की बजाय कस्टमर के दिल में अपनी जगह बनाने पर होगा तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। जो ओनर अपने खाने और सर्विस से लोगों को खुशी देने की कोशिश करते हैं वो कस्टमर को वापस आने पर मजबूर करते हैं। फिर आपकी जिंदगी का मकसद कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार फराहम करें, आपके बिजनेस से इनके घरों के चूल्हे चले। अगर ये मकसद है तो यही असल तरक्की की सोच है, यही वो विजन है जो एक आम रेस्टोरेंट ऑनर को एक ब्रांड बनाता है। अपनी जिंदगी का मकसद लिखिए। सवाल नंबर 2, मेरी उम्मीद क्या है? आपकी कोई उम्मीद होगी ना। आप अपने स्टाफ से वो काम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो काम आपने उनको सिखाया ही नहीं। आप उनसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो आपने उनको दिया ही नहीं। जैसे एक कैप्टन तूफान में अपने क्रू से पुरस्कून रहने की उम्मीद तभी कर सकता है जब उसने ट्रेनिंग दी हो। अगर आपकी उम्मीदें अनरियलिस्टिक है, गैर हकीकी है, तो आप और आपका स्टाफ हर वक्त प्रेशर में रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुअली ग्रोथ और प्रैक्टिकल गोल सेट करते हैं तो स्टाफ खुद ब खुद प्रोग्रेस करता है। मेरी उम्मीद क्या है? दिल से सोचिए और नंबर लगाइए। एक्सपेक्टेशन तभी इफेक्टिव होती हैं जब इसके पीछे गाइडेंस और ट्रेनिंग हो।